मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो विचार है वो है आपका कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। और बिल्कुल सही बात है कि कुछ करना पड़ता है तभी जाकर के हमें सफलता मिलती है, तभी जाकर के हमें मंजिल मिलती है। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अकाउंटेंसी के अंतर्गत कल मैंने आपको वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसको सही ढंग से समझा होगा और उसको किया भी होगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो है इस तरह की बात कर रहे हैं कि सर होमवर्क नहीं देते। बेटे, होमवर्क आपको पूरी, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर होमवर्क आपको मिलेगा। तो अब मैं आपको आज जो नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूं वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? जैसे जो आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है उसके मूल्य में क्या होता है, उसके रेट में जो है फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यानी उसके मार्केट वैल्यू जो है वो कभी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। यानी बढ़ने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन जब उसके मूल्य में कमी आती है तो एकदम से कई बार अनएक्सपेक्टेड कमी आने से बिजनेस को जो है हैवी लॉस हो सकता है। इस लॉस से बचने के लिए, यानी उस करंट ईयर में लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर होता है, देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, कल को यदि इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कोई कमी आती है तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उस मूल्य को पूरा कर लिया जाता है। और जिसके लिए एंट्री क्या बनाई जाती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यानी जितना मूल्य इन्वेस्टमेंट का कम होता है उतने से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया जाता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ तरह की जो है इसमें केसेस हैं, वो केसेस आप बड़े ध्यान से देखेंगे। लगभग प्राय करके मैं ये कहूंगा कि ये भी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह से ही होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, कि जब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है दैट इज नोन एज बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही सेम हो, इसका मतलब किसी भी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना है। यानी ये हमारा है इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आपने इसका क्या करना है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब आपका अगर ये इन्वेस्टमेंट के मूल्य में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है तब आपने क्या करना है पहली कंडीशन के अंदर कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको आपने क्या करना है, सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना। टू करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से आपने एंट्री कर देना। ये भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करना, जैसे कि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, जब यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के मूल्य में किसी भी तरह की, इन्वेस्टमेंट के मूल्य में किसी भी तरह की कमी ना हो, तब हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना भी हमारे पास है उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में, जो उनका ओल्ड रेशो है। और नंबर 2 इसने लिखा है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो इसके बारे में भी कई तरह की बातें, कितनी कम हो जाती है। पहली सिचुएशन में मैं बताता हूं कि जो मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएशन, देखिए कि फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितना हमने रिजर्व बना रखा है अगर फ्लक्चुएशन उससे कम आता है, यानी मार्केट वैल्यू उससे कम तो होती है लेकिन उससे कम होती है, तो देखिए तब हम क्या करेंगे, तब हमने वही बात है कि जब सपोज करें कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपके पास 10,000 रुपीज है
और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 50,000 की है। कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? 50,000 की। और नीचे लिखा है कि मार्केट वैल्यू जो है वो उसका हो जाता है कम होकर के 46,000, यानी मार्केट वैल्यू कितना गिरा? 4,000, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है, डाउन। ठीक है ना? तो हमने क्या करना है, यानी इसमें जो सेकंड कंडीशन है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट अकाउंट डेबिट। ठीक है? और टू, जितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने इसको 10,000 माना था, 10,000 माना था, और इन्वेस्टमेंट का रेट जो है वो डाउन हुआ था 4,000 तक, क्योंकि 46 हुआ था, 50 से 46। तो बाकी जो 6,000 है वो किस में डिवाइड कर देंगे? 2 कर देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये 6,000 उसी रेशो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड रेशो। ओके? उसके बाद हम आते हैं थर्ड पर कि फॉलोइंग द वैल्यू इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर जितना आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उतनी ही अगर वैल्यू गिरती है, तब हम क्या करते हैं? देखिए, तब हमने क्या करना है? तब हमारा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। फिर क्या करेंगे? जैसे 10,000 ही आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था और 10,000 ही इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो 50 से क्या होती है? 40,000। तब हमने एंट्री करनी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी 10,000 ही डिक्रीज हो गई, इसलिए हमारी ये एंट्री हुई। ओके? और उसके बाद, यानी ये था आपका थर्ड पॉइंट। और इसके बाद है कि इन्वेस्टमेंट, जो आपका इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा कम हो जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपका 10,000 है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 50 से जो है, सपोज करें कि वो 35 हो जाती है, यानी 15,000 डाउन हो जाती है, जो कि रिजर्व से अधिक है। तब हमने क्या एंट्री करना है? तब हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो डेबिट करना ही है। कितना? 10,000 ही है, लेकिन क्योंकि मार्केट वैल्यू कितनी हुई? 15,000 डिक्रीज हुई, तो हमने यहां रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। और 2 हमने कर देना है इन्वेस्टमेंट। देखिए, टू इन्वेस्टमेंट, ये आपका 15,000 से डिक्रीज हो गया, अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 35,000 रहेगी। ठीक है? और एक और है इसमें, और जो रीवैल्यूएशन का जो ये आपको लॉस हुआ है, देखिए 5,000 का, ये पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, और इसकी एंट्री जो आपने क्या बना देनी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर ओल्ड रेशो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो 5,000 का लॉस है उसको डिवाइड कर देना है। ओके? और इसके बाद है कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, इन सच ए केस देयर, आपने क्या करना है? देखिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू कम नहीं हुई है, बल्कि क्या हुई कि बुक वैल्यू से बढ़ गई है। तब बड़ा सिंपल सा काम आपके लिए, तो इसमें भी जो है आपका क्या हो सकता है, आपकी सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है वो तो पार्टनर्स में बांट ही देगी, तो उसके लिए तो हमने एंट्री कर देना, क्योंकि वैल्यू कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है, तो आपने एंट्री करना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। और उसके बाद क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है तो आपको रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हो रहा है, तब आपने उसकी एंट्री बनानी है। उसकी एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यानी जितना इंक्रीज हुई है, सपोज करें कि इन्वेस्टमेंट की जो
वैल्यू 50,000 थी और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो हो जाती है 56,000। तब हमने एंट्री बनानी है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 क्योंकि 6,000 बढ़ा है टू रीवैल्यूएशन, 6,000 का रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया। और फिर ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो किसमें डिवाइड कर देंगे, पार्टनर्स के बीच में। रेशियो क्या रहेगा, ओल्ड। एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसका ट्रीटमेंट होगा। अब मैं आपको इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 28 है वो बता देता हूं, कुछ इसी तरह की जैसे मैंने अभी सवाल कराया है। देखिए यहां दे रखा है कि पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी न्यू रेशियो उनका इक्वल होगा जबकि ओल्ड रेशियो 3:1 है। With effect from 1st April 2017, following is an extract of their balance sheet as of 31st March 2017। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट दे रखी है 5 लाख दे रखी है, एसेट साइड में देखिए आप, और इसी तरह से बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में 30,000 दिया हुआ है। अब इसने क्या कहा है कि शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। नंबर 1 कहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, तब तो आपने क्या करना है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का उसको क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे और एंट्री बना देंगे। पहले केस के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 30,000 टू कर देंगे पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल, किस रेशो में 3:1 में आपने इनको कर देना है, यानी आप कर देंगे 15,000, 10,000 एंड 5,000। और नंबर 2 देखिए दूसरा केस अगर हो, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, अगर 5 लाख हो तब भी सेम ही, क्योंकि यहां भी मार्केट वैल्यू क्या है, कम नहीं हो, तब भी वही एंट्री करेंगे जो मैंने अभी बताई थी, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल एंड आर्स कैपिटल 15, 10 एंड 5,000। और उसके बाद फिर कहता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,88,000, देखिएगा यहां कितना डाउन हुई है, 12,000 डाउन हुई है, जबकि आपके पास रिजर्व कितना है 30,000 का। तो आप इसकी एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितना, या 30,000 करेंगे, ठीक है। और 2 करेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्योंकि कितना कम हुआ 12,000, वो 12,000 इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, 2 कर देंगे पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल, किस रेशो में 3:1 में, ओके। और उसके बाद देखिए और वो आ जाएगा आपका 9,000, 6,000 और 3,000। और उसके बाद इसने कहा है कि इफ आगे देखिए कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, देखिए यहां मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, लेकिन डाउन कितनी हुई, जितना आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उससे भी ज्यादा डाउन हो गई, यानी 54,000 डाउन हो गई है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपने क्या करना है, अब आपने यहां आ जाना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो डेबिट करना है, कितने से 30,000 से ही कर सकते हैं क्योंकि आपके पास है ही इतना, जबकि लॉस हुआ था 54 का, यानी तो वो लॉस 24 का कहां से लेंगे, रीवैल्यूएशन से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 24,000 और टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे 54,000, ओके। और इसके बाद जो रीवैल्यूएशन पर लॉस हुआ आपको 24,000 का, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे और उसके लिए एंट्री कर देंगे पीस कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट, है ना, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल डेबिट, 2 कर देंगे आपने रीवैल्यूएशन, और आपने करना 12,000, 8,000 एंड 4,000 से डेबिट पी, क्यू और आर हो, ओके। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट केस में कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, और यदि मार्केट वैल्यू 5,06,000 हो जाती है यानी बढ़ जाती है, तब आप क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको तो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे ही, तो उसके लिए तो एक एंट्री बना दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, वही 15, 10 और 5, ओके। उसके बाद देखिए फिर आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो आपने इन्वेस्टमेंट का मूल्य बढ़ा इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, तो आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना 6,000 से टू रीवैल्यूएशन में डाल देना है,
क्योंकि रीवैल्यूएशन पर यानी पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला जो प्रॉफिट है वो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है और लॉस होता है तो उसमें डेबिट होता है। तो देखिए हमने यहां कर देना एंट्री क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 6000 और बाद में जो रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो 6000 का उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना और उसके लिए आपने एंट्री बना देनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कर देंगे क्या, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल। कितना, पी में 3000, 2000 क्यू में और 1000 आर में। तो स्टूडेंट्स कैसा लगे ये सम भी आपका हो गया, तो आपने इस सम को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। और बेटे अपना वर्क जो है वो टाइम टू टाइम करते रहे। यदि कोई बात नहीं आप पीछे भी रह गए हैं तो आप पीछे की वीडियोस को देख करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। और बेटे पढ़ते रहिएगा क्योंकि जो लगातार पढ़ेंगे वही कुछ अचीव करेंगे, और यदि आप रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ओके, ऑल द